हेलो बच्चों, मैं सोनू सर स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर के आ गए हैं मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, 5 तक प्रश्न हम देख चुके थे और ये हम लोग का प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है। प्रश्न ये छठवां क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 10 क्लास के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कहने का मतलब इसका ये है कि हमको ये दे दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है। cos ए बराबर cos बी दे दिया और फिर इसमें कह दिया है कि हमको प्रूव करके लाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम लोग आप लोग जानते होंगे इस बात को, ये कई बार हम आपको ये बता चुके हैं कि कोई भी अगर त्रिकोणमिति का अगर बात किया जाए तो कभी भी समकोण त्रिभुज का वर्णन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए तो सवाल पहले ही कह रखा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी, तो हम लोग का न्यून कोण कौन कौन सा हुआ, ये न्यून कोण होता है और ये न्यून कोण होता है। तो इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे देंगे बी। तो एक नाम इसको दे देना सी। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का समकोण का। तो जो बोला था सवाल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, चित्र बना लिया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है, या फिर लिखना माना कि ए सी बी ए सी बी एक एक समकोण समकोण त्रिभुज है, जिसमें जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है। अब इतना हमको दे दिया, ऐसे सवाल कह दिया था, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए कि बोला है प्रूफ करने के लिए, तो उसको लिख देते हैं पीटी, यानी प्रूफ दैट। सिद्ध करके हमको लाना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है। कोण ए बराबर कोण बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब प्रूफ करके लाना था, तो यहाँ पर अब कुछ मान भी अब दे दिया है। तो ध्यान दीजिए, कॉस दिया है, कॉस ए बराबर दे दिया कॉस बी। ठीक है। कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है हम लोगों का आधार बटे में कर्ण। तो लिख देते हैं आधार, अब बटे में कर्ण हो गया। ठीक है। बराबर में इसके बराबर में भी वही लिखना, आधार बटे में कर्ण हो गया, आधार बाई कर्ण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें क्या किया कि कॉस ए किया है, यानी कॉस ए का मतलब हो गया कि यहाँ पर थीटा माना है ए को। तो जब थीटा माना है ए को, तो ध्यान दीजिए थीटा हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा हो जाता है लंब, तो ई हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार हो गया हम लोगों का ए सी, आधार हो गया ए सी, और कर्ण हो जाएगा हम लोग का ए बी बराबर। फिर आगे देखते हैं, तो आधार बाई कर्ण, तो आधार यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधार जो है, अब इसमें देखिए कि बी को माना है थीटा, थीटा बी को माना, तो थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा नीचे वाला, यानी बी सी, और कर्ण हमेशा हम लोग का ए बी ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं कि ये ए बी से ए बी नीचे वाला दोनों मान का होगा, कट जाएगा। जब दोनों मान आपस में कटेगा, तो जो बचा उसको देखिए इधर लिख देते हैं। बचा क्या, ए सी अब बराबर हो गया बी सी, ए सी बराबर बी सी लिख दिए। अब यहाँ पर एक नियम होता है जो कि याद रखना है, लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि समान भुजा के समान भुजा के सामने का कोण सामने का कोण
बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ वो ध्यान दीजिए। बोला है AC बराबर BC और हम लिख दिए कि चूंकि हम जानते हैं कि समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जैसे देखिए AC हो गया, तो AC हो गया, तो AC के देखेंगे सामने वाला कोण कौन सा है। तो AC के सामने वाला कोण पहचाना कैसे जाता है, उस चीज को एक ट्रिक जान लीजिए। कि इसमें ये ध्यान दीजिए कि AC जो भुजा है वो कौन कौन से टच में है, यानी कौन कौन से कोण के आपस में मिलते जुलते, यानी कौन सा कोण AC भुजा से संपर्क में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि AC भुजा के संपर्क में आ रहा है, A आ रहा है और C आ रहा है, यानी B नहीं आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो भी भुजा के सामने वाला कोण निकालना होता है तो उसके सामने वाला कोण निकालने के लिए जो उसके संपर्क में नहीं होता वो उसके सामने हो जाता है। यानी कहने का मतलब AC भुजा के सामने वाला कोण हो जाता है कोण B, और इसी तरह से BC हो गया तो BC ये हो गया, तो BC के सामने वाला कोण हो जाएगा कोण A, कोण A हो गया। इसी को हम सीधा लिख देंगे तो कोण A बराबर कोण B, जो कि यही देखिए कि हमको सवाल बोला हुआ था दिखाइए कोण A बराबर कोण B, जो कि हम लोग का आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा प्रूफ। तो बच्चों आज के लिए यही प्रश्न था जो कि 2 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत आसान। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, प्रश्न जरूर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।